शांत बैठना भी एक बहुत ही बड़ी क्रिया है। उससे भी आप देखेंगे कि अनेक प्रकार के विचार शांत हो जाते हैं, शरीर में स्थिरता आ जाती है, शरीर के कई दर्द वो उनका भी आभास नहीं होता। तो आइए शांत बैठकर प्राणायाम साधना करते हैं। और प्राणायाम साधना में सबसे पहले गहरे लंबे श्वास, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। उसके लिए धीरे धीरे श्वास को बाहर करें नासिका द्वारा। नासिका के दो द्वार है ना, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। आपने दोनों से श्वासों को बाहर करना है। धीरे धीरे बाहर कीजिए और फिर भरिए। श्वास को भरना प्रारंभ कीजिए। अधिकतम भरिए और अधिकतम ही खाली कीजिए। सर्वप्रथम गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास एकाग्रता के लिए, और साथ ही साथ मैं कितना अधिक देर तक कुंभक लगा पाऊंगा, इसकी अवस्था को बढ़ाने के लिए भी गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास हम लोग कराते हैं। दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में हैं। यस। श्वासों को सामान्य कर दीजिए। अब एकदम शांत बैठ जाइए। आपने गहरे लंबे श्वास लेकर अपने फेफड़ों को सशक्त बना लिया। आगे की क्रियाओं के लिए तैयार। कपालभाति क्रिया। हथेलियां पलटकर घुटनों पर आ जाती हैं। श्वास को भरिए, मूल बंद लगाइए और छिटकिए इन श्वासों को बाहर की ओर। नासिका द्वारा श्वासों को बाहर की ओर फेंकना है आपने। नाभि अंदर बाहर होती रहेगी। दोहराइए बारंबार इसी क्रिया को। कपालभाति।
दोहराते रहें क्रिया को। थक जाएं तो एक बार फिर से श्वास को सामान्य करें और फिर से प्रारंभ करें। एक बार और श्वास भरकर जितनी भी आवृत्तियां एक बार में ले सकते हैं फिर से लीजिए। धीरे धीरे वापस आ जाएं। अधिकतम श्वास को बाहर करना होता है। जब वापस आते हैं आप तो तीनों बंद लगाने होते हैं। मूल बंद, उड़ियान और जालंधर। मूल बंद, निष्कासन अंगों को ऊपर की ओर खींचना, नाभि को संकुचित करना। उड़ियान बंद और जालंधर बंद, गर्दन को झुका लेना। क्षमता अनुसार रुकना होता है और ये क्षमता धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। अभ्यास करेंगे बढ़ जाएगी। जैसे जैसे फेफड़े सशक्त होंगे उनकी दुर्बलता दूर होगी। आप अधिक देर तक श्वास भरकर भी और खाली करके भी रुक पाएंगे। अब श्वास भरकर भी रुकना है। धीरे धीरे वापस आ जाइए। श्वासों को सामान्य कर लीजिए और शांत बैठ जाइए। फिर से देखिए अपनी नाभि को, पेट के अंगों को। क्या कुछ प्रभाव पड़ा? यदि पड़ा तो आपने सही कार्य किया। नहीं पड़ा तो शायद और प्रयास करने की आवश्यकता है आपको, और मन लगाने की आवश्यकता है क्रियाओं पर, तभी लाभ मिलेगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। नाड़ी शोधन प्राणायाम में आपको दोनों सुरों से श्वास आज भरवा रहे हैं। रुकना है और फिर धीरे धीरे छोड़ना है। फिर से समझिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लाइए पहले, और ज्ञान मुद्रा में लाने के पश्चात हाथों को यहीं रखना, हाथ नहीं उठाने।
दोनों नासिकाओं से 5 की गिनती गिनकर श्वास भरनी है। 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 10 की गिनती से रुकना है और फिर 10 की गिनती गिनकर धीरे-धीरे श्वास को दोनों नासिकाओं से छोड़ना है। बस आसान सी बात है ना? तो दोहराइए इसी क्रिया। देखिए कि कितने नियंत्रण में है आपके श्वासें। अगर आपको ऐसा लगता है कि 10 की गिनती से पहले ही श्वासें बाहर निकल जा रही हैं, तो आप इसे कम कर लीजिए। 4, 8, 8 कर लीजिए। यानी 1, 2, 2 का अनुपात। अभ्यास पर ध्यान हो मेरा, विचलित नहीं हो, भटके नहीं। कोशिश करें। 2-3 आवृत्तियों में तो ध्यान हो मेरा सही से। चलिए कीजिए। एक आवृत्ति और लीजिए बड़े अच्छे से। पूरे आनंद के साथ श्वास को भरना, रुकना और आनंद पूर्वक छोड़ देना धीरे-धीरे। नाड़ी शोधन प्राणायाम, सर्वोत्तम प्राणायाम। दोनों नाड़ियां मेरी, गरम सुर चाहे ठंडा सुर, कीड़ा पिंगला, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी प्रभाव में आ जाती हैं। मन भी शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। बिल्कुल शांत बैठ जाइए। आपका माइक बंद है। ध्यान साधना। धन्यवाद। शांत बैठे हैं हम सभी, मन पूरा उस परमपिता परमात्मा की ओर और ध्यान का छोटा सा सूत्र है कि अपने भीतर इतनी शांति कि विचार की कोई तरंग भी ना उठे, यानी कि कोई विचार हमारे हृदय में, हमारे मन में ना उठे। इतनी शांति हमने अपने हृदय के अंदर रखनी है। तो शांत होकर बैठे और कुछ पंक्तियां मैं बोल रही हूँ उस पर विचार करें।
वो सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते, शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगल में गुण कर्म पदार्थ, प्रेम सिंधु हमको दीजिए। प्रेम सिंधु हमको दीजिए। यही हमारी परमपिता परमात्मा से आज प्रार्थना है कि हे परमात्मा, हमारे सारे दुर्गुण और दुर्व्यसनों को दूर करें और प्रेम का सागर हमारे हृदयों के अंदर भर दें। तो शांत बैठते हुए मैं इन्हीं सब पर आज विचार करूंगा या करूंगी कि मुझे शांत रहना। हृदय के अंदर कोई लहर नहीं, बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल शून्य है अपना मस्तिष्क, कोई विचार नहीं, केवल परमपिता परमात्मा ओम का निज नाम, ओम का मैं जाप करता रहूं मन ही मन। ओम 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 ओम, इस प्रकार का जाप मेरे हृदय से स्वयं ही निकलता रहे। मेरे हृदय में ऐसी तड़प हो कि कंठ की या स्वर की आवश्यकता ही ना पड़े। जहां बस प्रभु हैं और कुछ नहीं, केवल मेरे हृदय के अंदर प्रभु का वास है। और जहां मैं का भाव है, यानी कि मैं तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल तुच्छ एक छोटा सा जीव, अज्ञानी जीव, उस परम पिता परमात्मा की कृपा के अंदर जब मैं ऐसा भाव अपने हृदय के अंदर लेकर आता हूँ, बस उसी क्षण ईश्वर की पूरी कृपा मेरे ऊपर बरस जाती है। जब मैं अपना मैं का भाव समाप्त कर देता हूँ, उस प्रभु की कृपा में बस जाता हूँ। मेरी इंद्रियों पर संयम हो जाता है, और यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है कि हिंदी इंद्रियों में संयम आना। मेरा मन भटके नहीं, किसी भी चीज की तरफ आकर्षित ना हो, केवल उस परम पिता परमात्मा को मैं स्मरण करूं, परमार्थ करूं, सेवा कार्य करूं। और जब हम सेवा कार्य करते हैं तो अपने आप हमें उस परम पिता परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाती है। शांत बैठो, दिल खोलकर सांस लो, एक गहरी सांस लो, दिल को खोलकर। परम पिता परमात्मा कहता है, मैं तुम्हारी प्रत्येक श्वास में बैठा हूँ। तुम अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो, घुटो नहीं, बल्कि गहरे लंबे श्वास लो और प्रत्येक श्वास में मेरे नाम का जाप करो। जीवन के अंदर सुख और दुख सभी आते हैं, समस्याएं भी आती हैं,
और समय पर उनका निदान भी हो जाता है। कुछ समस्याओं को ईश्वर पर ही छोड़ देना अच्छा होता है। बस आप खुद शांत रहें और उस परम पिता परमात्मा पर छोड़ दें। सुख और दुख दोनों देने वाला वही है। हम इस बात को महसूस करें, स्वयं को शांत रखें, शांत शांत शांत। और हमारे मन का जो पूर्ण भोजन है वो है उत्तम विचार। तो हमेशा उत्तम विचार अपने हृदय के अंदर रखें, मन के अंदर अच्छा सोचे। और इसके लिए क्या करें? स्वाध्याय करें। केवल अपने ऊपर अध्ययन करें, अपने ऊपर विचार करें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छा ज्ञान प्राप्त करें, अच्छे लोगों से बातें करें। विचार करें अपने गुणों और अवगुणों पर, क्योंकि ये शक्ति परमपिता परमात्मा ने हम मानवों को ही दी है। कितना श्रेष्ठ जीवन हमें मिला है, तो इसको हम उपयोगी ही बनाएं। अपनी अच्छाइयों को और ईश्वर से प्राप्त श्रेष्ठताओं को निरीक्षण करें और उसको महसूस करें कि हम कितने भाग्यशाली हैं। शांत रहने का प्रयास करें। और बस दो पंक्तियां परमपिता परमात्मा के लिए। तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो, विश्व का तूने साज सजाया है। धन दौलत भरपूर दीजिए, यही भक्त को भाया है। हे प्रभु, तुझसे बढ़कर कोई बड़ा नहीं। पूरे विश्व को सजाने वाला है प्रभु तुम ही हो। हम तुम्हारी इस कृपा के ऊपर नतमस्तक हैं, हाथ जोड़कर तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, हमारी इस प्रातः भरी प्रेम भरी नमस्कार को स्वीकार करें और हमें ज्ञान के रास्ते पर चलाए, नेक रास्ते पर चलाए, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरित कर। एक गहरी लंबी ध्वनि लेंगे, श्वास भरें। दैनिक प्रार्थना व शांति पाठ सभी मिलकर करेंगे एक साथ।
ओम असतो मा सदिगमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतं गमया सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्ति ओषधया शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शांत रहें, इस शांति को अपने अंदर समाहित करें। अभी हमने इस शांति पाठ में यही कृपा से प्रभु से मांगा कि पूरे अंतरिक्ष में, पूरी पृथ्वी पर, हर जगह पर, हमारी औषधियों में, हमारी वनस्पतियों में, सभी जगह पर शांति हो। हे परमपिता, ये शांति का संचार हमारे हृदयों में भी हो, हमारे मनों में भी हो, हमारे मस्तिष्क में भी हो, हमारे कार्यों में भी हो, हमारे जीवन में शांति ही शांति। दोनों हथेलियां उठाएं, प्रभु को नमन, आप सबको भी नमन। दोनों हथेलियां घर्षण करें। आए हुए उसको अपने मुखमंडल, शरीर पर धारण करें। 2 उंगलियों से पलकों को सहलाएं। प्रभु का धन्यवाद, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमारी साधना को स्वीकार किया। और कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें, क्योंकि हम भी कई बार कुछ गलत बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है। जैसे संडे को मैंने प्लावनी और शीतली प्राणायाम मिक्स कर दिया था, क्योंकि बहुत समय हो जाता है ना, नहीं कराती हूँ, तो बस भूल गई थी उस दिन भी। तो उसके लिए क्षमा करें और इन त्रुटियों को ध्यान रखें। धन्यवाद। आगे आदरणीय सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी आपका, और आज के सभी साधक साधिकाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आदरणीय विष्णु गुप्ता जी, और आज
आप सभी से अनुरोध है मेरा कि हम लोग 10 मिनट की चर्चा भी करते हैं तो उस चर्चा में पूरी तरीके से पार्टिसिपेट किया करें, भाग लिया करें। सुंदर विषय हम लोग लाते हैं तो लेफ्ट नहीं कर जाया करें। और आज की हम चर्चा जो करने वाले हैं ना, आज की चर्चा हम करने वाले हैं न्यू जनरेशन पर।